अव्वलीन रहरवान इस्लाम। ये बिल्कुल फितरी बात थी कि रसूल अल्लाह सबसे पहले इन लोगों पर इस्लाम पेश फरमाते जिनसे आपका सबसे गहरा रब्त व ताल्लुक था, यानी अपने घर वालों और करीबी दोस्तों पर। चुनांचे अपने सबसे पहले उन्हीं को दावत दी। इस तरह अपने इब्तिदा में अपनी जान पहचान के उन लोगों को हक की तरफ बुलाया जिनके चेहरों पर अब भलाई के आसार देख चुके थे और ये जान चुके थे कि वो हक और खैर को पसंद करते और अब के सिद्क व सलाह से वाकिफ है। फिर आपने जिन्हें इस्लाम की दावत दी, इनमें से एक ऐसी जमात ने जिसे कभी भी रसूल अल्लाह की अजमत, जलालत नफस और सच्चाई पर शुबा नहीं गुजरा था, आपकी दावत कबूल कर ली। यही लोग इस्लामी तारीख में साबिक़ैन ऊले के वस्फ़ से मशहूर हैं। इनमें सर फहरिस्त अमो अल मोमिनीन हज़रत खद्जा बिन्त खुयल्द, आपके आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा बन शरहबील कल्बी, आपके चचाजाद भाई हज़रत अली बिन अबी तालिब जो उस वक्त आपकी कफालत में बच्चे थे, और आपके आन गार हज़रत अबू बकर सुब। ये सब के सब पहले ही दिन मुसलमान हो गए थे। इसके बाद हज़रत अबू बकर इस्लाम की तबलीग में सरगर्म हो गए। वो निहायत हर दिल अजीज, नरम खूब, पसंदीदा खसाई के हामिल, बाइखलाक और दरिया दिल इंसान थे। उनकी मरोत, दूर अंदेशी, तिजारत और हसन सोहबत की वजह से लोगों की उनके पास आमदो रफ्त लगी रहती थी। चुनांचे उन्होंने अपने पास आने जाने वालों और उठने बैठने वालों में से जिसे काबिल एतमाद पाया, इसे इस्लाम की दावत दीनी शुरू कर दी। इनकी कोशिश से हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुब्र, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उफ, हज़रत साद बिन इब्बी वकास, हज़रत तलहा बिन उबैद अल्लाह इस्लाम ले आए। ये बुजुर्ग इस्लाम का हरावल दस्ता थे। इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल करने वालों में हज़रत बिलाल हब्श भी शामिल हैं। उनके बाद अमैया अलमुत हज़रत अबू अब्दे आमिर बन जर्रा, हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुल असद, हज़रत अरकम बिन इब्बी उल अरकम, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन, उनके दोनों भाई कुद्दामा और अब्दुल्ला, हज़रत अब्दे बिन हारिस बन मतलब बिन अब्द मुनाफ, हज़रत साउद बिन जैद, उनकी अहलिया हज़रत फातिमा बिन खिताब, हज़रत उमर की बहन, हज़रत खुबाब बिन अलत, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और दीगर कई अफराद मुसलमान हुए। ये लोग मजमूई तौर पर कुरैश की तमाम शाखों से ताल्लुक़ रखते थे। इब्न हश्शाम ने उनकी तादाद 40 से ज्यादा बताई है, अलबत्ता उनमें से बाज़ को साबिक़ैन ऊले में शुमार करने में अहले इल्म के नज़दीक महल-नज़र है। इब्न इसहाक़ का बयान है कि इसके बाद मर्द और औरतें इस्लाम में जमात दर जमात दाखिल होने लगे, यहाँ तक कि मक्का में इस्लाम का जिक्र फैल गया और लोगों में इसका चर्चा हो गया। ये लोग छप छुपा कर मुसलमान हुए थे और रसूल अल्लाह भी छप छुपा कर ही उनकी रहनुमाई और दीनी तालीम के लिए उनके साथ जमा होते थे, क्योंकि तबलीग का काम अभी तक इनफरादी तौर पर स्पर्धा जारी था। इधर सूरा मदसर की इब्तिदाई आयात के बाद वही की आमद पूरे तसलसल और गर्म रफ्तारी के साथ जारी थी। इस दौर में छोटी छोटी आयात नाजिल हो रही थीं। इन आयात का इख्तिताम यकसा किस्म के बड़े पुरकशिश अल्फाज पर होता था और उनमें निहायत सुकून बख्श और जज्ब क़ल्ब पैदा करने वाली नगमगी होती थी, जो इस पुरसुकून और रफ़त अमेज़ फ़िज़ा के मुताबिक थी। इन आयात में तुज़ुक नफस की खूबियाँ और दुनिया की आलाइशों में डर जाने की बुराइयाँ बयान की जाती थीं और जन्नत व जहन्नम का नक्शा इस तरह खींचा जाता था गोया वो आंखों के सामने। ये आयात अहले ईमान को इस वक्त के इंसानी मुआशरे से बिल्कुल अलग एक दूसरी ही फ़िज़ा की सैर कराती थीं।